अस्सलामुअलैकुम। नवे जमात की केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में खुशामदीद। आइए मादा और उसके राज समझते हैं। हमारे इर्द गिर्द की हर चीज, हाथ में पकड़े फोन से लेकर उस हवा तक जिसमें हम सांस लेते हैं, सब कुछ एटमों के जुड़ने से ही तो बना है। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी उसूल को समझेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो नाकाबिले यकीन ताकत जो एटमों को जोड़कर हमारी दुनिया को शक्ल देती है। तो बड़ा सवाल यह है, आखिर एटम ये सब करते कैसे हैं? वो किस तरह हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में मौजूद हर चीज को बनाते हैं? जवाब एक खास किस्म के रिश्ते में है जो एटम एक दूसरे के साथ बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉनों का तबादला करते हैं, यानी एक देता है और दूसरा ले लेता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और रास्ता भी है जो लेन देन पर नहीं बल्कि तावन और शराकत बारी पर मबनी है, और इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक कीमियाई बॉन्ड है जो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की बाहमी शराकत से बनता है। यहां सबसे अहम लफ्ज बाहमी शराकत यानी म्यूचुअल शेयरिंग है। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉनों पर मलकियत का मामला नहीं है, बल्कि उन्हें आपस में बांटने का है। दोनों एटम एक ही इलेक्ट्रॉन के जोड़े को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज्यादा मुस्तहकम हो सकें। ये बिल्कुल एक बेहतरीन टीम वर्क की तरह है। लेकिन सवाल यह है कि एटम ऐसा करते ही क्यों हैं? इस सब के पीछे एक ही मुहर्रिक है, तवानाई। कायनात की हर चीज की तरह एटम भी कम से कम तवानाई वाली हालत में रहना चाहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मुस्तहकम हालत होती है, और ये शराकतदारी उन्हें वो इस्तेहकाम हासिल करने का एक बेहतरीन मौका देती है। इस अमल को एटमों के एक खूबसूरत रक्स की तरह सोचा जा सकता है। जब दो एटम करीब आते हैं तो कशिश की कुव्वतें उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचती हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा करीब आ जाएं तो धकेलने वाली कुव्वतें उन्हें दूर करने लगती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इस बेहतरीन फासले पर बनता है जहां कशिश और धकेल के दरमियान एक मुकम्मल तवाजुन कायम हो जाए और तवानाई सबसे कम हो। यही तवाजुन बॉन्ड की बुनियाद है। और ये जो शिराकतदारी है, ये भी कई तरीकों से हो सकती है। जैसे टीम के साथी अलग अलग सतह पर ताउन करते हैं, वैसे ही एटम एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें तीन बुनियादी किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड्स मिलते हैं। चलें इनको देखते हैं। सबसे पहले है सिंगल बॉन्ड, जो सबसे आम है। इसकी बेहतरीन मिसाल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। यहां दो हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आपस में शेयर करते हैं। ये एक सादा और मौसर शराकत है, जिसे केमिस्ट्री में एक सीधी लकीर से दिखाया जाता है। अब डबल बॉन्ड को देखते हैं, जिसकी मिसाल ऑक्सीजन है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन के एटम दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े शेयर करते हैं। ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत और छोटा होता है, और इसे दो मुतवाजी लकीरों से जाहिर किया जाता है। और फिर है ट्रिपल बॉन्ड, यानी शराकतदारी की सबसे मजबूत और गहरी शक्ल। हमारी फिजा में मौजूद नाइट्रोजन गैस में दो नाइट्रोजन एटम तीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े शेयर करते हैं। ये एक इंतहाई मजबूत बॉन्ड है जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई चाहिए, और इसे तीन लकीरों से जाहिर किया जाता है। तो ये तो थी बॉन्ड्स की किस्में, सिंगल, डबल और ट्रिपल। आप देखते हैं कि यही बॉन्ड्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी के कुछ सबसे अहम और जाने पहचाने मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। यहाँ दो बहुत अहम मॉलिक्यूल हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। पानी के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटमों के साथ अलग अलग सिंगल बॉन्ड बनाता है। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटमों के साथ दो डबल बॉन्ड्स बनाता है। देखें कैसे बॉन्ड की किस्म पूरे मॉलिक्यूल की साख्त और उसकी खुसूसियात को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। आखिरकार इस सारी शराकतदारी और बॉन्ड बनाने का असल मकसद क्या है? एटम ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका एक बहुत ही खूबसूरत और बुनियादी जवाब है, और जवाब इस इक्तिबास में छुपा है। इलेक्ट्रॉनों की बाहमी शराकत के बाद जुड़े हुए एटम अपने करीब तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक साख्त हासिल कर लेते हैं। नोबल गैसें जैसे हीलियम या नियॉन समझे कीमियाई अनासिर की अशराफियां हैं। उनके बैरूनी इलेक्ट्रॉन शेल मुकम्मल तौर पर भरे होते हैं, जिसकी वजह से वो इंतहाई मुस्तहकम होते हैं। तो शराकत के जरिए दूसरे एटम भी उन जैसा इस्तेहकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं। यही केमिस्ट्री का सुनहरी उसूल है। तो अब एक सवाल सोचने के लिए, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में और कौन सी चीजें हैं जो इसी तरह इलेक्ट्रॉनों की शराकतदारी की वजह से एक साथ जुड़ी हुई हैं? प्लास्टिक की बोतल से लेकर चीनी के एक दाने तक, और यहां तक कि हमारे अपने डीएनए के धागों तक, इसका जवाब हर जगह मौजूद है।
ये शराकतदारी ही जिंदगी की बुनियाद है। Join us and register now for online transformation.